उसूलों पर जो आँच आए तो फिर टकराना ज़रूरी है कि ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। नमस्कार, मैं अमन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल आईटीपी न्यूज़ में। आईटीपी न्यूज़ में आज जो मुद्दा हम लोग उठाने वाले हैं वो मुद्दा जुड़ा है इस देश के साथ में, इस देश के किसानों के साथ में। क्योंकि अगर हम देखें तो 60 से 70 दिन का वक्त हो गया है, किसान बॉर्डर के बाहर बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांग जो सरकार से वो है, उनकी जो मांगे हैं वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन सरकार अपने जो कानों में तेल डालकर बैठी हुई है, कोई ध्यान इस तरफ देने का उनका जो कह तो रहे हैं कि वार्ता का दौर चल रहा है, लेकिन वो वार्ता कितनी सफल हो पा रही है ये हम और आप और पूरा देश देख रहा है। क्योंकि अब तक 11 से 12 बार जो बातचीत का दौर है वो देखा जा चुका है, लेकिन उसका नतीजा कोई बहुत बेहतर निकल कर नहीं आया। अब सवाल उठता है कि क्या जो देश के अंदर किसान हैं, क्या वो देशद्रोही हैं, क्या वो आतंकवादी हैं? दरअसल ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बॉलीवुड की एक बड़ी एक्ट्रेस हैं, काफ़ी नाम उनका बॉलीवुड में है, लेकिन उनके अगर भाषा पे आप गौर करेंगे, उनके जिस तरह की भाषा शैली का उन्होंने प्रयोग किया उसके ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो आपको वाकई अपने आप पर, इस देश पर और इस अभिनेत्री पर शर्म ज़रूर आई। क्योंकि जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है वो भाषा इस देश को अपमानित करने वाली भाषा है। जी हाँ, उन्होंने जो कंगना रनावत हैं उन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा है। ज़रा सोचिए, इस देश के अंदर जो अपनी फसलों के ज़रिए लोगों का पेट भरता है, आज अपनी मांग जब वो मांगने को रखता है, अपनी मांग जब मांगने के लिए दिल्ली कूच करता है तो उसको आतंकवादी जैसे नामों से पुकारा जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला इसलिए हुआ क्योंकि रिहाना जो अमेरिकन एक पॉप सिंगर है और काफ़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग दुनिया भर में देखने को मिलती है, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने कहा कि भाई आखिर जो किसानों का मुद्दा है ये कब सुलझेगा? इंटरनेट आपने बंद कर दिया, पानी आपने बंद कर दिया, तमाम तरह से जो किसान हैं वो परेशानी में है, आखिर ये मुद्दा कब सुलझेगा? इसके जवाब में ट्वीट कंगना ने करते हुए कहा कि ये लोग कोई किसान नहीं है बल्कि ये आतंकवादी हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर ये आतंकवादी हैं तो मोदी सरकार बार बार इनसे बात क्यों कर रही है, क्यों बातचीत के लिए आगे जा रही है? अगर ये वाकई जो है देश के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं तो क्यों जो सरकार के जो कृषि मंत्री हैं लगातार उनके संपर्क में हैं, लगातार उनकी बातें सुन रहे हैं? तो ये जो चीज़ें हैं लगातार ये देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल आज कि आखिर ऐसे बयानों को देने की हिम्मत कंगना जैसे लोगों में कहां से आती है? क्योंकि लगातार ऐसे ऐसे मसलों पर वो अपनी राय रखती रही हैं और बहुत ही भाषा का स्तर उनका खराब हो जाता है इस तरह की बातों को रखते हुए। तो कुल मिलाकर ये बड़ा सवाल है आज कि हम अगर किसी पे कोई कटाक्ष भी कर रहे हैं, किसी पे कोई बात भी रख रहे हैं, कोई विरोध भी दर्ज करा रहे हैं, तो उसका तरीका क्या रह गया है? आखिर क्यों वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही हैं? तो क्या कंगना के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन गया है क्योंकि उन्होंने बिना किसी सबूत के, बिना किसी उन्होंने उस बात पर गौर किए हुए इस तरह की भाषा का प्रयोग करे। कहीं ना कहीं देश की अस्मिता या यूँ कहें कि जो देश की इज्जत लाज बचाने में सबसे अग्रणी जो शख्स रहता है किसान, उसके ऊपर उन्होंने इतना बड़ा लांछन एक तरह लगा दिया है कि वो तो आतंकवादी हैं। तो आप तय करके बताइए कि क्या जो कंगना कह रही हैं वो उनका बोलना वाजिब है, जायज़ है? ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए और साथ में सुझाव भी दीजिए कि आने वाले प्रोग्राम हमारे किस तरह के होने चाहिए और किन मुद्दों पे हमें अपनी राय और साथ में आपकी राय इस प्रोग्राम के जरिए रखनी चाहिए। तो लगातार आप आईटीपी न्यूज़ देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इस तरह की बात जो है वो काफ़ी लोगों तक पहुँचने पाए। तो लगातार आप आईटीपी न्यूज़ से जुड़े रहिए और मुझे दीजिए